पूरा परिवार बिखर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में बहुत दुखद समाचार है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि आरव की मौत हो चुकी है और सूरज के पापा कोमे में चले गए हैं। और दोस्तों, ईशा को कुछ भी पता नहीं है। और सूरज ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक पल में उसका परिवार इतना ज्यादा बिखर जाएगा। एक जमीनी विवाद उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। क्योंकि दोस्तों, अगर ईशा को पता चलेगा कि उसका भाई अब मर चुका है, उसका भाई जिंदा नहीं है, तो ऐसा ट्रेनिंग छोड़ करके अपने भाई से मिलने के लिए आ जाएगी। और दोस्तों, कहानी में सच है और आरव की मौत हो चुकी है। और अब सभी लोग आरव के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ईशा को कानो कान खबर नहीं है। पूरा परिवार फैसला लेता है कि ईशा को नहीं बताएंगे, वरना दोस्तों, ईशा टूट जाएगी। वह अपने आईपीएस की तैयारी नहीं कर पाएगी। इसके बाद सूरज के पापा तो अभी कोमा में हैं और कुछ दिन तक कोमा में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आरव जो अब है, उसका अंतिम संस्कार की तैयारी होगा और उसे शमशान घाट ले जाकर के उसकी अंतिम विदाई दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आरव को खत्म होने के बाद और सूरज के पापा को जाने के बाद अब सूरज के पास सिर्फ एक ही मकसद बन चुका है, विजय बिल्डर को हमेशा के लिए खत्म करना। और आखिर किसके कहने पर विजय बिल्डर ने ऐसा किया, जिसके बाद दोस्तों सूरज को भी पता चलता है कि इसमें मंत्री जी भी शामिल हैं। जिसके बाद अब जो सूरज है, वह हथियार उठाने वाला है। दोस्तों, सूरज अपनी नौकरी को त्याग देने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि इसकी नौकरी उसे एक बंधक में रखेगी। वह कभी भी विजय बिल्डर को सबक नहीं सिखा पाएगा। इसके बाद आप सभी को कहानी में दिखाया जाएगा कि सूरज अब एक हत्यारा बनने वाला है। वह फिर से एक गुंडा बनने वाला है और आरव की मौत का बदला विजय बिल्डर से ऐसा लेता है कि विजय बिल्डर ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यहां तक कि सूरज मंत्री जी पर भी हाथ उठाते नजर आएगा और उनका घटिया सच पूरे मीडिया के सामने लेकर जाएगा। इसके बाद मंत्री जी को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत घटिया काम किया है। लेकिन अभी यह सब करने से पहले सूरज का परिवार टूट चुका है। किसी को विश्वास ही नहीं होता है। काव्या तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो उसका आरव अब खत्म हो चुका है। उसका आरव हमेशा के लिए उसे छोड़ करके जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ये सच है, काव्या को मनाना ही पड़ेगा। और आने वाले एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा कि सूरज जो है वह आरव की अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर काव्य जो है वह सूरज को जिम्मेदार ठहरा देती है। वह बोलती है कि अगर आप समय पर आ जाते तो मेरा आरव आज जिंदा होता। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी कि क्या काव्य सच में अरब की मौत का जिम्मेवार और सूरज को मानती है, या फिर वह गुस्से में बोल रही है। आरव की मौत का इल्जाम काव्या सूरज पर लगाएगी। क्या सच में सूरज की लापरवाही की वजह से आरव ने अपनी जान गंवाई? सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब बेहद भावुक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आरव की मौत और अरविंद जी के कोमा में जाने के बाद पूरा परिवार बिखर चुका है। सबसे ज्यादा टूट चुका है सूरज, जो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगा है। आरव की मौत के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले इस घर में खुशियां और हंसी गूंजती थीं, वहीं अब हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। अरविंद जी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, जबकि काव्या अपने पति आरव को खोने के दर्द से बाहर नहीं निकल पा रही है। दूसरी तरफ सूरज लगातार यही सोच रहा है कि आखिर वह अपने परिवार को बचा क्यों नहीं पाया। इसी बीच सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह सीधे मंत्री जी के पास पहुंच जाता है। सूरज के मन में गुस्सा भी है और कई सवाल भी। मंत्री जी से मिलते ही सूरज उनसे कहता है कि आपने वादा किया था कि स्कूल की जमीन पर कोई कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। Here's how I created my latest floral earrings. आपने कहा था कि बिल्डर को वहां से हटवा दिया जाएगा, लेकिन आज उसी जमीन पर बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे पापा का सपना था कि उस जमीन पर गरीब बच्चों के लिए स्कूल बने, ताकि जिन बच्चों के पास पढ़ाई के साधन नहीं हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन आज उस सपने को पैसे वालों ने कुचल दिया है। मंत्री जी पहले तो सूरज को शांत करने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि सूरज, तुम उस जमीन के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम्हें अगर स्कूल ही बनाना है तो मैं किसी दूसरी जगह जमीन दिलवा दूंगा। लेकिन मंत्री जी की यह बात सुनकर सूरज का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे महसूस होता है कि मंत्री जी अब इस मामले को दबाना चाहते हैं। तभी सूरज की नजर मंत्री जी की टेबल पर रखे पैसों से भरे बैग पर पड़ती है। वह सब कुछ समझ जाता है। सूरज को एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं मंत्री जी भी इस पूरे खेल में शामिल हैं।
बस फिर क्या था? सूरज अपना आपा खो बैठता है। सूरज मंत्री जी से कहता है, आज मुझे समझ में आ गया कि इस देश में गरीबों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता। आप जैसे लोग जनता के सेवक नहीं, बल्कि समाज पर लगा हुआ एक काला धब्बा है। और आपने गरीबों के सपनों का सौदा कर लिया। आपने पैसों के लिए इंसानियत तक बेच दी। सूरज की बातें सुनकर मंत्री जी हैरान रह जाते हैं। लेकिन सूरज यहीं नहीं रुकता। वह मंत्री जी को खुली चेतावनी देते हुए कहता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी हर काली करतूत दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इतना कहकर सूरज वहां से चला जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। घर पहुंचते ही सूरज को काव्या मिलती है। काव्या की आंखों में सिर्फ आंसू और दर्द है। वह सूरज के पास आती है और कांपती आवाज में पूछती है, भैया, क्या हुआ? मंत्री जी ने क्या कहा? मेरे आरव को इंसाफ मिलेगा ना? काव्या का यह सवाल सुनते ही सूरज कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। फिर वह कहता है, काव्या, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट लोगों से भरा पड़ा है। जिन लोगों से हमें इंसाफ की उम्मीद है, वही लोग इस साजिश में शामिल हैं। सूरज की यह बात सुनते ही काव्या पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए सूरज से कहती है, अगर इतने बड़े अधिकारी बनने के बाद भी आप अपने परिवार को नहीं बचा पाए, तो फिर ऐसे पद और ऐसी ताकत का क्या फायदा? जब आप पहले वाले सूरज थे, जब लोग आपको देखकर डरते थे, तब किसी की हिम्मत नहीं होती थी हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखने की। काव्या की बातें सूरज के दिल को चीर कर रख देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूरज भी यही सोच रहा होता है। उसे लगने लगता है कि कानून और नियमों का पालन करते करते उसने अपने परिवार को खो दिया। काव्या आगे कहती है, आज मेरा सुहाग उजड़ गया। मेरे आरव की मौत हो गई। पापा अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सिर्फ इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह इंसाफ कब मिलेगा, किसी को नहीं पता। काव्या की बातें सुनकर सूरज की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह खुद को दोषी मानने लगता है। उसे लगता है कि अगर वह पहले की तरह सख्त और निडर होता, तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। सूरज भावुक होकर कहता है, मैं ना तो अपनी बहन का सिंदूर बचा पाया और ना ही अपने पापा का सपना। मैं हर मोर्चे पर हार गया हूं। इसके बाद सूरज एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो पूरी कहानी बदल सकता है। सूरज को अब लगने लगा है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था में रहकर वह कभी अपने परिवार को इंसाफ नहीं दिला पाएगा। इसलिए वह दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसका आईएएस का पद है, जहां उसे कानून के दायरे में रहकर लड़ना होगा। दूसरी तरफ उसका पुराना रूप है, जिससे अपराधी कांपते थे। अब सवाल यह है कि क्या सूरज सच में आईएएस की नौकरी छोड़ देगा? क्या वह एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटकर गुंडों और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जंग छेड़ेगा? क्या काव्या सच में आरव की मौत के लिए सूरज को जिम्मेदार ठहराएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज अपने परिवार को इंसाफ दिला पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त ड्रामा, इमोशन और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब सूरज सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुका है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में जीत सूरज की होती है या फिर भ्रष्ट व्यवस्था एक बार फिर सच को दबाने में कामयाब हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ही अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल बीजू का प्रोमो लाइफ में आप सभी को फेवरेट सीरियल से रिलेटेड अपडेट हमेशा बनाकर का अपलोड करता हूं। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कौन है धमाकेदार अपडेट के साथ अगले दिन। और दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस सीरियल के अलावा, पति ब्रह्मचारी के अलावा किसी भी टीवी सीरियल को